स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनर्जी सेविंग टिप्स इन न्यू बिल्डिंग्स एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, ये टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ईसीबीसी चैप्टर के अंडर ही कवर किया जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको सामने जो स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको वो टॉपिक दिख रहा है जिन्हें हम कवर कर चुके हैं। ये 4 चैप्टर हैं। सबसे पहला बेसिक्स ऑफ एनर्जी, दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन एंड एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, नाइन्थ चैप्टर जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स, और ये हमारा 10th चैप्टर है एनर्जी ऑडिट। ये पूरी तरीके से हम सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। आपको ये टॉपिक अगर देखने हो तो ऊपर आई बटन में एनर्जी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें सारे टॉपिक ये मिल जाएंगे, जाकर जरूर से देख लीजिएगा। ये जो हमारा 7th चैप्टर है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, यही इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम 7.1 कंप्लीटली कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ईसीबीसी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। ईसीबीसी के फीचर्स क्या होते हैं हम ये पढ़ चुके हैं। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये 7.2 टॉपिक है, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनर्जी सेविंग टेक्निक्स इन न्यू बिल्डिंग्स एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यू बिल्डिंग क्या होती है और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग क्या होती है। न्यू बिल्डिंग बोले तो नया कंस्ट्रक्शन, कोई भी नई बिल्डिंग अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है, बन रही है, तो उसे हम न्यू बिल्डिंग के अंडर कंसीडर करेंगे। और जो पहले से बिल्डिंग खड़ी हुई है उन्हें हम एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के अंडर कंसीडर करेंगे। तो हमें इन न्यू बिल्डिंग्स और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग को एनर्जी बिल्डिंग्स, एनर्जी सेविंग बिल्डिंग्स बनाना है। तो कैसे बनाना है, हम इन्हीं सारी टेक्निक्स के ऊपर ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और ये सामने आपको कई सारी टेक्निक्स दिख रही होंगी, जिसको अगर आप अप्लाई करते हो अपनी बिल्डिंग्स पे तो आपकी बिल्डिंग एनर्जी सेविंग बिल्डिंग बन जाएगी। तो चलिए एक एक करके इन सारी टेक्निक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें ये कह रहा है, कंस्ट्रक्टिंग अ नेट जीरो नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग। अब ये नेट जीरो नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या है? अ नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग कंज्यूम्स less than or equal to the amount of energy that it produces on site through renewable resources। समझने वाली बात यह है कि अगर एज्यूम कर लीजिए एक बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग अपना एनर्जी का प्रोडक्शन खुद करती है, मतलब ये एनर्जी को खुद प्रोड्यूस करती है बाय द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, और जितनी भी ये एनर्जी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके प्रोड्यूस कर रही है, वो सारी एनर्जी ये खुद यूटिलाइज कर ले, तो ऐसी बिल्डिंग को नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग कहा जाता है। तो इससे बेनिफिट क्या है? इससे बेनिफिट ये है कि इस बिल्डिंग ने गवर्नमेंट से कोई भी एनर्जी नहीं ली, जैसे बिजली नहीं ली गवर्नमेंट से, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बच गया। साथ ही साथ जो स्टॉक इलेक्ट्रिसिटी का गवर्नमेंट के पास है, जो वो इस बिल्डिंग को देती यूज करने के लिए, वो बचा, जिससे वो आगे कहीं और यूज हो सकता है। ठीक है, तो इससे ये बिल्डिंग क्या बन गई? नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग बन गई। अब जीरो नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या होता है? नियर जीरो बोले तो अगर ये 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती रिन्यूएबल रिसोर्स का यूज करके, और ये अगर पूरी 1 मेगावाट यूटिलाइज कर ले, तो ये नेट जीरो कहलाएगी। लेकिन अगर ये पूरी 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ना कर पाए, 0.1 मेगावाट का लॉस आ जाए मान लीजिए इसमें, तो ये कितनी 0.9 मेगावाट ही तो यूज कर पा रही है। इससे क्या होगा कि ये बिल्डिंग नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग बन जाएगी। मतलब क्या है कि ये कोशिश कर रही है कि उतना पूरी कंज्यूम कर पाए एनर्जी जितनी वो प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही है ड्यू टू सम लॉस। ठीक है, इस वजह से ये बिल्डिंग नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या होती है और नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग क्या होती है। नेट जीरो, इन शॉर्ट मैं फिर से समझा देता हूँ। नेट जीरो वो बिल्डिंग है, ठीक है, जो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वो पूरी यूटिलाइज खुद कर ले रही है, तो वो नेट जीरो कहलाएगी। लेकिन नियर जीरो बिल्डिंग वो है जो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, कुछ लॉस हो जा रहा है यूटिलाइजेशन में, जिसकी वजह से पूरी एनर्जी यूटिलाइज नहीं कर पा रही जितनी उसने प्रोड्यूस करी थी, तो ऐसी बिल्डिंग नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग कहलाएगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि आप अपनी बिल्डिंग को, चाहे वो न्यू बिल्डिंग हो चाहे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हो, उसे एनर्जी सेविंग बिल्डिंग बना सको या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सको। ठीक है, अब हम समझते हैं कुछ ऐसे क्राइटेरिया, कुछ ऐसी फील्ड्स जहां पर आप एनर्जी सेविंग टिप्स अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले साइट सिलेक्शन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जिसमें आप एनर्जी सेविंग टिप्स को अप्लाई करके अपनी बिल्डिंग को एनर्जी सेविंग बिल्डिंग या एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट क्या है? बिल्ड नियर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेव मनी एंड रिसोर्सेज। आपको अपनी बिल्डिंग
नई बिल्डिंग जो आप बना रहे हो उसका साइट सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करना है, ठीक है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पहले से क्रिएट किया जा चुका है उसके पास हो, मतलब एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पास आपको अपनी नई बिल्डिंग क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जिससे आप जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के पास में उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाओ और अपने मनी को, अपने पैसे को बचा पाओ। मान लीजिए एक लोकेलिटी है ये, ठीक है, और इसके बहुत दूर आपने अपनी बिल्डिंग क्रिएट करी, तो आपको इस लोकेलिटी के संसाधन रिसोर्सेस यूज करने के लिए बहुत सारा एक्स्ट्रा अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हॉस्पिटल इस लोकेलिटी में अवेलेबल है तो आपको हॉस्पिटल तक जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो आपको मार्केट तक जाने के लिए बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस लोकेलिटी के पास में ही अपनी नई बिल्डिंग क्रिएट करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, जिससे आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचे, टाइम बचे, रिसोर्सेस अवेलेबल बहुत आसानी से हों, है ना। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है साइट सिलेक्शन करते समय। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इंश्योर दैट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इज अवेलेबल। आपको अपनी साइट कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करनी है, वो साइट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो, ठीक है। आपको अपना ट्रांसपोर्टेशन ही ना यूज़ करना पड़े हर काम को करने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली अवेलेबल हो, आपको ऐसी साइट का सिलेक्शन करना है। साथ ही साथ हॉस्पिटल, मॉल, ग्रोसरी स्टोर, मार्केट, ये सब बहुत पास हो आपके साइट से, ऐसी साइट आपको सेलेक्ट करनी है। इससे आपका टाइम बचेगा, आपका फ्यूल बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो साइट सिलेक्शन फील्ड के अंडर कवर किए गए टू सेव एनर्जी एंड टू मेक योर बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। अब अगली फील्ड क्या है, अगली फील्ड है वेंटिलेशन। आप कैसे वेंटिलेशन में एनर्जी सेविंग टिप्स को अप्लाई कर सकते हो और अपनी बिल्डिंग को, चाहे वो नई बिल्डिंग हो चाहे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हो, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हो। जैसे सबसे पहला पॉइंट, आपको एनर्जी एफिशिएंट विंडोज का यूज करना है अपने कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट विंडोज कोई अलग विंडो नहीं होती है, मतलब कहने का ये है कि जो आप अपना नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या आप पुरानी बिल्डिंग को रिनोवेट कर रहे हो, तो आप विंडोज को एक प्रॉपर प्लेस पे लगाओ। मतलब कहीं भी खिड़की लगाने की जरूरत नहीं है, आप ढंग से पहले देख लो कि कहाँ आपको वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, आप उस जगह पर खिड़कियाँ लगाओ। ऐसे उल्टी सीधी जगह खिड़कियों लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आपकी बिल्डिंग क्या होगी, आपकी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन मिलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमसे यही कह रहा था कि आपको अपने कंस्ट्रक्शन में एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ लगानी है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि आपकी जो नई बिल्डिंग्स हैं आपको उनमें एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम अप्लाई करना चाहिए। एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिससे आपको कंट्रोल्ड वेंटिलेशन मिलता है। कंट्रोल्ड वेंटिलेशन मतलब वेंटिलेशन आपके कंट्रोल में होगा, इससे आपके एनर्जी लॉस कम होगा, ठीक है। और बहुत सारे और भी फायदे हैं, आपका पैसा बचेगा, मेन चीज़ वो है, ठीक है। तो आपको अपनी नई बिल्डिंग में एनर्जी रिकवरी वेंटिलेशन सिस्टम को अप्लाई करना है, जिससे आपकी बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट हो पाए और एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वो कम से कम हो सके। तो ये सारे पॉइंट्स आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला पॉइंट है, इंस्टॉल एग्जॉस्ट फैन इन किचन बाथरूम टू क्रिएट प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर फ्रेश इनकमिंग एयर। ठीक है, आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि आपको किचन और बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल करने हैं जिससे आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिले, ठीक है, और आपकी बिल्डिंग भी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन पाए, आपको भी फायदा हो, आपकी बिल्डिंग को भी फायदा हो, ठीक है। तो ये पॉइंट ज़्यादा समझाने वाला नहीं है, बस आपको ध्यान में रखना है। वेंटिलेशन की जो आप हेडिंग डालोगे अपनी कॉपी में उसके नीचे ये पॉइंट ज़रूर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये पॉइंट, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल जाएगा और मार्क्स भी मिलेंगे आपको इस पॉइंट के। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नेचुरल वेंटिलेशन इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट वे टू कूल डाउन बिल्डिंग्स। इट वर्क बेस्ट व्हेन कंबाइंड विद सीलिंग फैंस एंड विंडो फैंस। ठीक है, तो आपको नेचुरल वेंटिलेशन का यूज करना है किसके साथ, सीलिंग फैन के साथ और विंडोज फैन के साथ, जिससे आपको आपकी बिल्डिंग कूल हो सके, ठीक है, आपको नेचुरल वेंटिलेशन का फायदा मिल सके, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट एक्सपेंसिव होता है और बहुत अच्छा तरीका है अपनी एनर्जी को एफिशिएंट बनाने का, अपनी एनर्जी को सेव करने का, ठीक है। इससे आपकी बिल्डिंग भी एनर्जी एफिशिएंट बनेगी, ठीक है, और आप नेचुरल वेंटिलेशन का प्रॉपर यूज कर पाओगे, जो कि भारत के जो घर होते हैं, भारतीय घर जो हैं, इनमें सही से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड घर बनाए जाते हैं इंडिया में, इस वजह से।
तो आपको सीलिंग फैन के साथ और विंडो फैन के साथ कुछ ऐसा तिगड़म लगाना है जिससे आप नेचुरल वेंटिलेशन का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओ, क्योंकि ये फ्री है, लीस्ट एक्सपेंसिव है और बहुत अच्छा तरीका है एनर्जी को सेव करने का, अपनी बिल्डिंग को एनर्जी बिल्डिंग बनाने का। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन का सेक्शन भी हमने कवर कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारी बिल्डिंग की डिज़ाइन होती है, चाहे वो नई बिल्डिंग हो चाहे एग्जिस्टिंग बिल्डिंग हो, आप इस बिल्डिंग के डिज़ाइन में ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपकी बिल्डिंग एनर्जी सेविंग बिल्डिंग बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आपका जीवन सुधर सके। ठीक है, तो स्टैंडर्ड देने वाली संस्थाएं कौन कौन सी, इंस्टीट्यूट कौन कौन से, जैसे लीड, ठीक है, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, आईजीसीसी इंटरनेशनल ग्रीन कंस्ट्रक्शन कोड, और बीईई ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। आपको ये जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, इनके थ्रू, इनके द्वारा जो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। ठीक है, जिससे आप अपनी नई बिल्डिंग या पुरानी बिल्डिंग के डिज़ाइन में एनर्जी सेविंग टिप्स अप्लाई कर पाओ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, द न्यू बिल्डिंग्स डिजाइन शुड प्रॉपरली यूज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर रिसोर्सेज। आपको अपनी बिल्डिंग का डिजाइन कुछ इस तरीके से बनाना है जिससे वो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो रिसोर्सेज गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओ आप। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ कुछ आर्किटेक्ट, कुछ कुछ सिविल इंजीनियर ऐसे होते हैं जो आपके घर का नक्शा इस तरीके से बना देते हैं जिससे घर दिखने तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो इन रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। तो आपको डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रखना है कि भले आपका घर बहुत अच्छा ना दिखे, मीडियम दिखे, ठीक है, लेकिन ये रिसोर्सेस प्रॉपरली यूटिलाइज आप कर पाओ, क्योंकि तभी, क्योंकि घर में ऐसा तो है नहीं कि साल 2 साल रहना है, आपको दसियों साल रहना है। ठीक है, तो इन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए डिज़ाइन ऐसा क्रिएट करिए कि ये सारे रिसोर्सेज आप प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाओ। अगला पॉइंट क्या है, न्यू बिल्डिंग शुड मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ एनी रिसोर्सेज। आपको अपनी बिल्डिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रखना है कि उसमें किसी भी तरीके की एनर्जी का वेस्ट ना हो। अगला पॉइंट क्या है, द डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिल्डिंग शुड बी इन सच अ वे दैट इट डज नॉट रिड्यूस द परफॉर्मेंस ऑफ बिल्डिंग ड्यू टू फ्यूचर रिनोवेशन। आपको अपनी बिल्डिंग का डिजाइन कुछ ऐसा रखना होगा जिससे अगर फ्यूचर में भी आप रिनोवेशन करा रहे हो तो आपकी बिल्डिंग का परफॉर्मेंस कम ना हो और बढ़े। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद भी रखिएगा आप, और ये रियल लाइफ में अप्लाई भी करने की कोशिश करिएगा। तो ये डिज़ाइन सेक्शन हमने कवर कर लिया, डिज़ाइन फील्ड कवर कर ली जहाँ पे आप एनर्जी सेविंग टिप्स अप्लाई कर सकती हो, और ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपको दिए। अब अगली चीज़ क्या है, अगला है एनर्जी सेविंग टिप्स इन हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ न्यू बिल्डिंग एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। अभी हम डिज़ाइन पढ़ चुके हैं, वेंटिलेशन पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आप हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम में कैसे एनर्जी सेविंग टिप्स को अप्लाई करके अपनी बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हो। जैसे कि सबसे पहला, आपका जो एचवीएसी सिस्टम है, हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जो आपके घर में लगा हुआ है, ठीक है, आपको उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और कंफर्ट लेवल इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसका प्रॉपर पीरियोडिक मेंटेनेंस कराना होगा। ठीक है, यही ये पॉइंट कह रहा है, मेंटेन एचवीएसी पीरियोडिकली टू इंश्योर इट्स हाई एफिशिएंसी, ड्यूरेबिलिटी एंड कंफर्ट लेवल ऑफ बिल्डिंग। अब ऐसा नहीं है कि आप एचवीएसी अपने घरों में आपने इंस्टॉल करा दिया तो आप उसका मेंटेनेंस ना करो। अगर आप मेंटेनेंस नहीं करोगे तो उसकी एफिशिएंसी गिर जाएगी, ड्यूरेबिलिटी गिर जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा समस्या आएगी। ठीक है, तो अगर आप चाह रहे हो कि आपको कोई समस्या ना आए, आपका कंफर्ट मेंटेन रहे, तो आपको अपने घर के एचवीएसी सिस्टम को प्रॉपरली पीरियोडिकली मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, प्रॉपरली इंस्टॉल एचवीएसी सिस्टम increases the building's efficiency by 30%। ठीक है, and improperly installed HVAC system decreases the building's efficiency by 30%। क्या कह रहा है ये पॉइंट, कह रहा है कि जो आपने घर में अपने HVAC सिस्टम लगाया है, इंस्टॉल किया है, अगर वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपके घर की जो एफिशिएंसी है, आपकी बिल्डिंग की जो एफिशिएंसी है, वो 30% तक गिर जाएगी। लेकिन अगर ये सही से इंस्टॉल हुआ है तो वहीं आपकी बिल्डिंग की एफिशिएंसी 30% तक बढ़ जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा कह रहा था। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं,
एनर्जी सेविंग टिप्स इन न्यू बिल्डिंग्स एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग बाय द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके अपनी बिल्डिंग को कैसे एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बना सकते हो, जैसे कि इंस्टॉल विंड सिस्टम, सोलर पैनल्स इफ पॉसिबल इन योर बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन। तो ये चीज़ हम अभी तक बहुत बार पढ़ते आए हैं, ठीक है, कि अगर आपको अपनी बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना है, आपको नेचर के प्रति कुछ साझेदारी दिखानी है अपनी, ठीक है, अपने नेचर को कंजर्व करके रखना है, ठीक है, तो आप अपने घर में विंड सिस्टम लगाइए, सोलर सिस्टम लगाइए, ठीक है, जिससे आप अपनी डिपेंडेंसी इलेक्ट्रिसिटी से कम कर पाओ, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कम कर पाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर आप अपनी बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बनाना चाहते हो तो विंड सिस्टम लगाइए, सोलर सिस्टम लगाइए, ठीक है, अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, जिससे एनर्जी भी सेव हो, आपकी बिल्डिंग भी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बन पाए, ठीक है, और फ्यूचर भी हमारा सिक्योर रहे। इसके बाद क्या है, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी लाइटिंग इन योर बिल्डिंग्स। एनर्जी एफिशिएंसी लाइटिंग मतलब कि जैसे आजकल नए एलईडी बल्ब्स आए हैं, ये एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग है। पहले क्या होता था, 100 वाट के बल्ब लगते थे, पीले कलर के होते थे, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते थे, ठीक है, आपके घर के टेम्परेचर को भी बढ़ाते थे और बहुत जल्दी फ्यूज़ भी हो जाते थे, तो हमें कोई भी फ़ायदा उन बल्ब से नहीं हो रहा था। लेकिन जो अब नए टेक्नोलॉजी के एलईडी बल्ब आए हैं, ये एलईडी बल्ब क्या होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होती है, एफिशिएंसी भी अच्छी होती है, लाइटिंग भी अच्छी होती है, ठीक है, आपके घर के टेम्परेचर को भी नहीं बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको मूव करना होगा इनके यूटिलाइजेशन पर, अगर आप अभी भी 100 वाट का बल्ब यूज करते हो तो, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस इन योर बिल्डिंग। आपकी जो बिल्डिंग है, आपको उसमें एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज करना है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, सीलिंग फैंस, कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, ऑफिस इक्विपमेंट्स। अब एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस कौन से होते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जब हम स्टार रेटिंग टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस क्या होते हैं। वो अप्लायंस जो एनर्जी को कंज्यूम करें, लेकिन इतनी एनर्जी ना कंज्यूम करें कि आपकी पॉकेट, आपका बजट हड़बड़ा जाए, ठीक है, वो एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस होते हैं। और ये पता कैसे करते हैं कि कोई अप्लायंस एनर्जी एफिशिएंट है, तो कैसे है, उनमें स्टार रेटिंग दी हुई होती है। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस क्या है, तो ऊपर आई बटन में आपको स्टार रेटिंग की वीडियो मिलेगी, आप उसे जाकर ज़रूर से देखिएगा, तो आपको एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन न्यू बिल्डिंग्स एंड एग्जिस्टिंग बिल्डिंग। कैसे लगी आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको कोई कमी लग रही हो कि इस वीडियो में कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है या कुछ कमी है, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, हम अगली वीडियो में उन कमियों को दूर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।